अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज हम मॉडल पेपर 2022 क्लास मैट्रिक का पार्ट 2 पार्ट 1 में मैंने क्या किया था बेटा, 1 से लेकर 7 तक आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां पे जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। ये पार्ट 2 है आपके पास। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। मीन की वैल्यू एक्स के ऊपर जब हमारे पास बार डला हुआ होता है या कॉम्प्लीमेंट डला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं मीन, और मीन की वैल्यू क्या है बेटा 19.5, जबकि एन की वैल्यू क्या बेटा 10, और इसका मतलब होता है समीशन, और समीशन का मतलब होता है समीशन स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 5555, मतलब 5 4 दफा 5 दिया हुआ है, ठीक है 5555 आपको ये वैल्यू दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। आपको जैसे पता है कि आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं और डेट शीट और टाइम टेबल भी आने वाला है, तो उसके लिए क्या करना है बेटा, उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ौरन आपको इस तरह की वैल्यूज मिल जाएंगे। चलिए आए, कोशिश करूंगा बहुत आसान तरीके से समझाने की ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। क्वेश्चन इसकी कोशिश करूंगा तमाम सवालात सॉल्व करवा दूं मॉडल पेपर के, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, रमज़ान का महीना चल रहा था, इस वजह चल रहा है, तो इस वजह कर थोड़ा सा लेट हो गया था, टाइम नहीं मिल पाया था मुझे बाकी वीडियोस और इस तमाम वीडियोस को बनाने में। तो क्या लिखा है बेटा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमें स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना होगा। जब भी हमें डेविएशन निकालना होता है ना, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो हमें बेटा क्या निकालना होता है, वेरिएशन। ये चैप्टर नंबर 10 का है आपका, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर आई थिंक सो ये 10 था, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी कोई याद नहीं आ रहा मुझे नाम चैप्टर का, लेकिन ये मुझे मालूम है कि इस चैप्टर का नाम तो हैंडलिंग है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। मुझे चैप्टर न्यू बुक के अकॉर्डिंग आई थिंक सो 6 होगा, 6 के करीब होगा, इसी तरह का कोई चैप्टर होगा, आप देख लीजिएगा न्यू बुक अगर आपने ली हुई तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हो, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज है ये हमारे पास शायद 10.4 का या 10.3 का है, ठीक है। तो लिखा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। मीन की वैल्यू दी हुई ये और ये। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद इस एक्सरसाइज की तमाम वैल्यूज़ को याद, तमाम क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है, बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए वेरिएंस का, सबसे पहले कि वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपको मालूम होगा ना, तभी आप क्या कर सकते हो बेटा, आगे चीज़ें निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, ये एक निशान होता है सिग्मा का स्क्वायर, इसको सिग्मा कहते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर बराबर होता है बेटा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले आप देखो तमाम वैल्यूज हमें क्या गिवन है, देखता हूँ मैं शायद गिवन हो, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन है, इस वाले एन की वैल्यू भी हमें गिवन है, लेकिन समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। किसकी गिवन है, समीशन ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड समीशन ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये किसका है बेटा, वेरिएंस का फॉर्मूला, ये याद रखना, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला है, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का बताऊंगा। सबसे पहले वेरिएंस निकालना है, लिखना फर्स्ट वी विल फाइंड, लिखना फर्स्ट वी विल फाइंड। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे समीशन ऑफ एक्स, क्योंकि समीशन ऑफ एक्स की तो वैल्यू हमें गिवन है ही नहीं। तो समीशन ऑफ एक्स निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, मीन बराबर होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। क्या, मीन बराबर होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो बेटा मेरे पास क्या है, मीन की वैल्यू क्या है, मीन की वैल्यू 19.5 है, तो क्या लिखूंगा 19.5 इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर है, नहीं मालूम मुझे इसकी वैल्यू, इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा। ये एन मेरे पास किसके बराबर बेटा, 10 के बराबर है। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इसकी वैल्यू ले आऊंगा, कितना आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं किस तरह से होता है। हमने क्या करना है बेटा, ये 10 है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19.5 मल्टीप्लाई बाय 10 समीशन ऑफ एक्स। आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है 19.5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 10 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 195। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, जब 9.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 195, ठीक है। 195
समीशन ऑफ एक्स, तो हमारे पास वैल्यू आ गई समीशन ऑफ एक्स की 195। तो जब हमारे पास ये वैल्यू निकल गई तो हम सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ, आपको नजर आ रहा है सही से कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल सही आ रहा है। अब क्या करना है बेटा, मुझे वैल्यूज को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो यहाँ इसको करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ लिख देना, में जगह नहीं लगेगा। नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, वेरिएंस। अब सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। वेरिएंस का फार्मूला हमने लिख दिया था, तो क्या होता है बेटा, समीशन ऑफ सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है। इस तरह से आप डैश बना रहे, सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू का निशान डाला, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 555, तो मैं क्या लिख दूंगा 5555, फिर इक्वल टू का डिवाइड का निशान, फिर एन की वैल्यू क्या बेटा 10 सॉरी, फिर माइनस का निशान, फिर क्या लिखा समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा है हम लोग 19.5, तो क्या करना है सॉरी 195 आई है और अपॉन 10 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही करना था ना, कोई फर्क नहीं, फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर दो, क्या गया हमारे पास 19.5 दोबारा से आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5555, ऐसे ही लिख दिया, 10 इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, 19.5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 19.5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 380 और जब हम इसको डिवाइड करें 380.25, तो सबसे पहले क्या करेंगे 380.25 लिखो और इसको जब डिवाइड करो क्या हो जाएगा 555.5, 10 से डिवाइड किया तो सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब आपने इन दोनों को माइनस करवा देना है, माइनस करवा के जल्दी से कैलकुलेटर में देखो क्या वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आ रही है बेटा 175.25, 175.25 क्या सिग्मा का स्क्वायर 175.25। बेटा हमें वेरिएंस निकालना, हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या इस स्क्वायर को हटा देते हैं, जब ये स्क्वायर की टर्म हट जाती है तो बेटा क्या जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, क्या आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिख देना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे दोनों साइड रूट ले लेंगे तभी ये स्क्वायर की टर्म हट जाएगी, तो क्या लिखेंगे सिग्मा का स्क्वायर 175.25, इसके ऊपर भी रूट ले लो और इसके ऊपर भी रूट ले लो, इस रूट से ये स्क्वायर कटा तो मेरे पास सिग्मा ऐसे बच गया। और 17.25 का जब हम वो ले लेते हैं क्या बोलते हैं रूट की वैल्यू लेते हैं, जल्दी से निकाल के देखो आपके पास क्या आ रहा है 13.238, 13.238, तो ये आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एस डॉट डी बराबर है 13.238, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा था, आसान सा था। सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, रब करने के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, इसमें क्या लिखना है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर है किसके 2 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा के। तो बेटा आप एक बात याद रखना, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 15 है ट्रिग्नोमेट्री, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग आई थिंक चैप्टर नंबर 8 होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स का डिफरेंस हो गया ना, बात वही है, क्वेश्चन सारे वही हैं। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 होगा, 8.5 का क्वेश्चन होगा, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आई थिंक ये 10.5 का होगा, इसी तरह का होगा क्वेश्चन, ठीक है। बस याद रखें चैप्टर नंबर, इसके तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन टेस्ट से बनकर आएगा ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस सवाल को सॉल्व करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बहुत आसान तरीके से ही सॉल्व करवाऊँ, कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊँ। सबसे पहले बेटा जो सवाल लिखा वो सवाल को सोल्यूशन लिखने के बाद आपने वापसी ही उतारना होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा। बोला गया प्रूफ करने के, तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे प्रूफ लिखोगे, मैं लिख देता हूँ प्रूफ, और प्रूफ लिखने के बाद टेकिंग लेफ्ट
हैंड साइड, हम क्या लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो हमारे पास ये वाली टर्म होगी। क्या पड़ी हुई हमारे पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही बड़ी टर्म है इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉसिक 2 कॉसिक थीटा है तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते, हम इसी को कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ। तो 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा के, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आपने इक्वल टू का निशान डाला, अब क्या करना है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1 प्लस कॉस थीटा को डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। तो किस तरह से होगा चलो देखते हैं बेटा। साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, बेटा स्क्वायर ऊपर नहीं लगाते हैं यहाँ पे बल्कि अंदर के साइड लगाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे क्या, जब ये दो टर्म से दो टर्म एक दूसरे से एक जैसी टर्म है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसी टर्म थी तो इसके ऊपर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ये दोनों एक जैसी थी तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने अरेंज करके लिख दिया, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन होना, मल्टीप्लाई होना, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म थी एक जैसी तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बेटा हमें एक फार्मूला मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा इन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं क्यों ना इसको फॉर्मूला में ओपन कर लूँ ओपन, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा। क्या, ये a होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। हमने क्या लिखा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा, प्लस का निशान डाला, प्लस का निशान डालने के बाद क्या करना है बेटा, हमें क्या लिखा है हमारे पास, 1 का स्क्वायर है तो 1 का a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर हमारे पास a का स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1 ही होता है तो हम 1 ही लिख देते हैं। फिर मैंने प्लस लिख दिया, फिर हमें बेटा 2ab निकालना है। क्या निकालना है, 2ab, लेकिन b की वैल्यू हमें मालूम नहीं, सबसे पहले b की वैल्यू देख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि b का स्क्वायर है तो कॉस थीटा था तो इसको ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो अब हमें बीच की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी 2ab की, 2 की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और b की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा प्लस का निशान हो जाता है, हमने इसको फॉर्मूला में ओपन कर लिया। समझ में आया मैंने किस तरह से करा है, फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये फार्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, फिर बेटा लिखा हुआ है 2ab, तो सबसे पहले b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू क्या है बेटा, मेरा कॉस थीटा था और उसको ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि फार्मूला में क्या है बेटा, b का स्क्वायर है। फिर उसके बाद अब हमने बीच की वैल्यू देखनी है, तो 2 लिखा, 2a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या थी बेटा, कॉस थी, तो मैंने कॉस लिख दिया, सिंपल, इतना आसान सा था। अब क्या करना है बेटा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, मैंने सिंपल करके कोशिश करके लिख के दिखा दूँ। अब क्या करना है बेटा, अब मैंने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख लेता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मैंने क्या लिख दिया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 कॉस थीटा। एक बात ये रखना, मैंने अरेंज करके लिख दिया, पहले साइन स्क्वायर लिखा है, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर लिखा है, फिर प्लस 1 लिखा है, और फिर आखिरी में जो बचा रहा 2 कॉस थीटा उसको लिख दिया। बस क्या करें, इसको उठाकर इधर लेकर आ गया और कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये वाली मैंने नीचे सेम टू सेम लिख दिया। अब हमें एक और चीज़ मालूम है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास कंडीशन होती है, तो जहाँ ये चीज़ लिखा हुआ वहाँ क्या हम लिख सकते हैं बेटा, 1 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसका एक और 1 है तो एक और 1 लिख दिया, फिर क्या लिखा बेटा, 2 लिखा हुआ है, 2 फिर कॉस थीटा हो गया। फिर नीचे जाएंगे लेकर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस 1 कितना होता है मेरे पास, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा। बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत मज़े का लगता है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसको बस सोल्यूशन आते जाता है, करते जाओ कुछ ना कुछ होते जाएगा। अब देखो बेटा 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। हमने 2 को कॉमन लिया तो इस 2 से ये 2 को तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 1 बच गया,
प्लस का निशान वैसे होगा इस 2 से, ये 2 करता तो हमारे पास 1 बचा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया और नीचे क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आप एक चीज अब देख रहे हो, यहाँ पे भी यही टर्म है सेम, यही टर्म यहाँ पे भी सेम है, दोनों टर्म मेरी क्या हो गई बेटा कैंसिल आउट हो गई। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो चीजें बच गई उसको लिख देंगे। क्या बच गई बेटा मेरे पास बच गया है 2 और नीचे क्या आ गया साइन थीटा, 2 साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, सवाल के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो सवाल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। यहाँ जगह नहीं हो रही तो मैं इधर करवा देता हूँ क्योंकि मुझे नजर आएगा कैमरे में इतना हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है। 2 साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 ऐसे लिखा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन, ठीक है। 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, 2 को अलग कर दिया और फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा मुझे ये मालूम है साइन 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है मेरे पास कॉसेक थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉसेक। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक के। तो 1 अपॉन साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ और 2 यहाँ पे सेम टू सेम वही आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 2 कॉसेक थीटा हमारे पास बन करके आ गया, ठीक है। आपको फिर से थोड़ा सा नीचे कर देना हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो 2 कॉसेक हो गया। मैंने क्या करा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है। सही से लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है किसके, कॉसेक थीटा के। तो मैंने इस 1 अपॉन साइन की जगह कॉसेक लिख दिया और 2 वैसे ही लिखा। तो सवाल देखो क्या आ रहा है 2 कॉसेक थीटा। तो मतलब मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो सिंपल सा था, आसान सा था, ये वाला सवाल भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था बेटा। ये मैंने अभी लास्ट टाइम भी देखा, वीडियो अपनी देखी, तो उसके क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, वो मुझसे मिस हो गया था गलती से। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई एक सवाल भी ऐसा मौजूद ना हो जो आपके आप सॉल्व ना कर सको, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमने क्या करना है, बहुत आसान सा है। If A, B, C are in continued proportion, then prove that, हमें ये भी प्रूफ वाला सवाल है, इसको हमें इसके बराबर लेकर आना है। तो वो बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हमें सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, हमें सोल्यूशन लिख दें या प्रूफ लिख दें, बात एक ही है। मैं प्रूफ का सवाल है तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ ही लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमें एक सेंटेंस लिखना होगा, छोटा सा सेंटेंस है, लिखोगे एस A B C is a continued प्रोपोर्शन, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है एफ ए बी सी किसके बराबर है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो मैंने लिखा एस ए बी सी इज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वी में रिटर्न एस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, वी में रिटर्न बनेंगे, वी में राइट एस लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। वी में राइट एस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसके बराबर होता है बेटा, ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ये हमारा कंडीशन होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या होता है हम देख लेते हैं। एक लिखा हमने वैसे ही, इस एक रेशो का मतलब होता है कि हम उससे डिवाइड कर दें, डबल रेशो का मतलब होता है बेटा इक्वल टू, फिर बी लिखा हुआ है और सी उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका सिंगल रेशो का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, ये इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ए को सी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो। जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए सी, ठीक है। ये चीज़ तो हमें सॉल्व, हमें पास एक वैल्यू आ गई बी के स्क्वायर की। अब क्या करना है, जो हमारे पास कंडीशन है, जो कंडीशन है हम उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। क्या कंडीशन है बेटा हमारे पास, 9 लिखो इसके बाद और लिखो कंडीशन क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर बेटा, ए माइनस प्लस सी, ठीक है। ये पूरी वैल्यू को मैंने उतार दी। अब क्या करना है बेटा, इस वाली वैल्यू को ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को वैसे रहने दिया, ए माइनस बी प्लस सी, यही टर्म उधर चलेगी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हम वहाँ ले गए। अब बेटा एक हमें फार्मूला मालूम है, हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है, ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है, ए माइनस बी के। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको जब मैं नीचे लिखूँ तो वो आपको नजर आए, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फार्मूला होता है। तो फार्मूला को बेटा किस तरह से लिख सकते हैं, इस सवाल को देखो, दोनों टर्म सेम है, एक टर्म माइनस में लिखी हुई है और एक टर्म किस में लिखी हुई है, पॉजिटिव में लिखी हुई है। तो मैं इसको जरा अरेंज करके लिख दूँ। पॉजिटिव वाली टर्म को मैं पहले ला देता हूँ, माइनस वाली टर्म को बाद में ले जाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस बी पहले लिख देता हूँ, माइनस सी बाद में लिख देता हूँ, और इसी में यही करता हूँ, प्लस सी पहले लिख देता हूँ, माइनस और प्लस बी बाद में लिख देता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा। हम क्या करेंगे बेटा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू होगी और ये कौन सी वैल्यू होगी बेटा, बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्लोज कर देना। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटा इसके अंदर ए प्लस सी ना, ये सी होगा यहाँ पे, ये सी होगा और प्लस बी यहाँ आएगा, माइनस बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने अरेंज करने में थोड़ी गलती कर दी थी, प्लस यहाँ आएगा, माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये सही से क्यों नहीं लिखा रहा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, हमें ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास ए टर्म हो जाएगी, तो ए प्लस सी लिख दिया और उसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए की होल स्क्वायर होता है। फिर कौन सा निशान डालना है फार्मूला में, माइनस का निशान डालना है, माइनस डाल दिया। बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी है, तो बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जो पुरानी वाली चीज़ लिखी हुई है उसको हमने वैसे ही उतार देना। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो फिर से बता देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड हुई थी, वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस वाली टर्म बाद में होती है, तो ये बीच में माइनस वाली टर्म थी, मैंने इसको क्या करा, इधर कर दिया, माइनस वाली टर्म आखिरी में कर दिया, प्लस वाली टर्म पहले कर दिया। तो उस साइड वाले में वही करा, क्योंकि इसको भी अरेंज वैसे ही करना होगा ना, क्योंकि सी वाली टर्म को पहले कर दिया और बी वाली टर्म को बाद में कर दिया, सिर्फ ये करा है। फिर फॉर्मूला में क्या करा बेटा, इसका ए का स्क्वायर हो गया और ये बी का स्क्वायर हो गया, तो ये ए का स्क्वायर हो गया और ये बी का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है बेटा, हमें मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस सी है तो ए प्लस सी का हम क्या लगा देंगे बेटा, फार्मूला लगा देंगे। चलो फार्मूला लगा के देखते हैं, खोल के देखते हैं कैसे होगा। बाकी टर्म तो हमारा वैसे ही लिखाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने वैसे ही लिखा, ये वाला फार्मूला इसकी जगह लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ac, तो a और c लिख देंगे, और फिर क्या हो जाएगा आखिरी में क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर क्या होगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। फिर आखिरी में हमारे पास माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, तो उसको भी हमने वैसे ही लिखना होगा। अब क्या करना है बेटा, हमें मालूम है कि ac की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। ए सी की वैल्यू किसके बराबर है, बी के स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको मजीद लिख देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 लिखा, ए सी की जगह क्या लिख देंगे बेटा, बी स्क्वायर लिख देंगे, बी का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब मैंने यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं हो रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, सिंपल सॉल्व करना है इसको, ठीक है। किस तरह से, देखो ए का स्क्वायर हमने क्या लिखा, वैसे ही लिखा। फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बी का स्क्वायर को हमने वैसे ही लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे, स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। बेटा कंफ्यूज मत होना, बस क्या करो, ए सी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमने ऊपर बी के वैल्यू निकाला था। फिर हमने इक्वल टू का निशान डाला, फिर क्या लिखा बेटा, ए का स्क्वायर लिखा हुआ, ए का स्क्वायर वैसे लिख दिया। फिर प्लस का निशान है, प्लस कर दिया। जब भी 2 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, 2b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस सी का स्क्वायर बराबर, फिर माइनस का निशान है, बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर क्या करना है बेटा, सिंपल वही लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये प्लस 2b है, ये माइनस b है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और c का स्क्वायर। तो मेरे पास देख लो दोनों टर्म एक जैसे सेम आ गई, तो क्या हो गया बेटा, ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। कितना आसान सा था, हैंस प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल सा था, आसान सा था। ये वाला सवाल भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक सवाल रहता है जो कि हमारे पास किसका है, 60 डिग्री वाला, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो उसको मैं जल्दी से आपको बताता हूँ और देखता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। लास्ट टाइम वाले में क्वेश्चन के नंबर लिखना गलत हो गया था, लेकिन सवाल तो आप पढ़ ही ले रहे होंगे तो आपको पता चल ही जा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 क्या है, कंसीडर करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी है पहले, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बार बार लिखते वक्त थोड़ा लेट हो जाता है और समझाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, ऊपर ए लिखना है, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया। अब हमारे पास सवाल में हमें कंसीडर करना है, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका क्या है, ए बी सी है, विथ राइट एंगल एट सी। मतलब सी पर हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री बन रहा है। तो मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर का एरो बना दिया। जबकि एंगल ऑफ बी हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, 60 डिग्री। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 60 डिग्री बन रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, हमें मालूम है द सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें मालूम है कि तमाम एंगल्स का जब हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। तो मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ बी और मेजरमेंट ऑफ सी लिखा मैंने एंगल, और ए 180 डिग्री लिया। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू मुझे मालूम नहीं था, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू मुझे मालूम था 60 है, और मेजरमेंट ऑफ सी की वैल्यू मुझे मालूम था 90, क्योंकि जहां पर एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो लिखा एट एंगल सी, तो 90 लिख दिया। इन दोनों को प्लस करो तो मेरे पास 150 आ गया। फिर 150 को इक्वल टू के बाद ले गए तो -150 हो गया, और फिर हमारे पास 30 हो गया। बेटा हमें मालूम है कि जब भी एंगल जिस पर मतलब एंगल ऑफ ए पर क्या बना है, मेरे पास 30 बना है। एंगल ऑफ ए के ऊपर क्या बन गया, मेरा 30 बन गया। जब भी 30 बनता है ना, तो उसको हम कंसीडर करते हैं ए के बराबर, और क्या कर देते हैं, मतलब बी और सी क्या हो जाएगा बेटा, बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। अगर ए लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जहां पे भी एंगल बनेगा उसके अपोजिट देखेंगे, और देखने के बाद जो अल्फाबेट लिखा होगा उसका क्या कर देंगे बेटा, डबल कर देंगे। ये एंगल बन रहा था, इसके सामने वाला देखेंगे, ए लिखा हुआ था, तो जब भी 30 बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। कभी होता है 30 यहाँ बनता है और 60 यहाँ होता है, तो उसके अपोजिट देखते हैं तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस उसका डबल हो जाता है, मतलब 2b हो जाता। अगर 30 यहाँ बनता और 60 ऊपर होता तो ये 2b हो जाता। अगर 30 यहाँ बना है, उसके अपोजिट a है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास c किसके बराबर है, हाइपोटेनियस किसके बराबर है, 2a के। तो मैंने लिखा c बराबर है किसके, 2a के। एक बात याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, b से लेके a तक का डिस्टेंस c के बराबर है, b से लेके बराबर c तक का है, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। मैंने लिख दिया हाइपोटेनियस लिख दिया। फिर इसके बाद बेटा लिखा हुआ है b की वैल्यू लिखी हुई b, a और c किसके बराबर है, b के बराबर है, जबकि a और c किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेटा, बेस होता है। बेस किसके बराबर है, b और c के बराबर है, b और c जिसका अल्फाबेट क्या है, a है, और वो क्या है, बेस है, ताकि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या करा, c बराबर है 2a के बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये याद रखना, c हमेशा 2a के बराबर उस सूरत में होगा जब हमारे पास एंगल ऑफ a के ऊपर क्या बने, 30 डिग्री बने। ठीक है, अब क्या करें, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हमें मालूम है क्या होता है, पाइथागोरस होता है मेरे पास बेटा, हाइप का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है, हाइप किसके बराबर था बेटा, हाइप मेरे पास c के बराबर था, मैंने c का स्क्वायर लिख दिया। बेस मेरे पास किसके बराबर था बेटा, पहले बेस लिखो या पर्प लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्प लिख दिया मैंने, पहले b लिख दिया, और फिर इसका क्या लिख दिया बेटा, a लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है, फिर c की जगह 2a पुट कर गया, c 2a के बराबर था, 2 2 से क्या होता है 4 होता है, a का स्क्वायर होता है, ये प्लस a था, इक्वल टू के बाद चले गया तो क्या हो जाएगा, 4 में से a गया तो 3a बचा और b का स्क्वायर बचा। मुझे स्क्वायर वेट टर्म नहीं चाहिए थी, मुझे बिगॉट स्क्वायर वेट टर्म चाहिए थी b की, तो मैंने चलेगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर दिया बेटा। टेकिंग रूट और बोथ साइड करा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये b से b करता तो मेरे पास क्या बच गया, ये √3 तो इसमें रह गया, a से रूट का था, स्क्वायर से रूट का था, तो a बाहर निकल गया। ठीक है, तो बस हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें इसकी तमाम वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे कॉस 60 की वैल्यू, फिर इसका निकालेंगे टेन 60 की वैल्यू। ठीक है, सारी 60 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है, तो कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे 60 डिग्री की। और कॉस का क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है, सेक की आपकी वैल्यू निकालेंगे 60 की। और फिर टेन है तो टेन का क्या होता है बेटा, कॉट होता है, तो कॉट 60 की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबकी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बेटा, साइन होता है हमारे पास सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन की वैल्यू क्या है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये याद रखना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। ये 3 वैल्यू निकलेगी तो बाकी की 3 वैल्यू हमसे खुद ही निकल जाएगी। साइन 60 जो है बेटा पी अपॉन एच के बराबर है। पी अपॉन पी हमारे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है, जबकि हाइप किसके बराबर है बेटा, हाइप मेरे पास सी के बराबर है, तो मैंने सी लिख दिया। तो इसकी वैल्यू पुट करना है। बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू हमने अभी निकाला है, बी की वैल्यू a√3, यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो a√3, तो बी की वैल्यू क्या आ गई a√3, तो मैं लिखूंगा a√3, और नीचे सी की वैल्यू क्या थी बेटा, सी की वैल्यू मेरे पास थी 2a, तो चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो 2a, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 2a। इस a से ये एक कटा तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, √3 अपॉन 2, तो ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3 अपॉन 2। उसी तरह बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस किसके बराबर है बेटा, बेस मेरे पास a के बराबर, तो मैं a लिख दूंगा, हाइपोटेनियस मेरे पास c के बराबर है। a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू मेरे पास a ही है, c की वैल्यू क्या है मेरे पास 2a है। इस a से a कटा तो मेरे पास क्या बचा बेटा 1/2, तो मेरे पास cos 60 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये कटा तो 1 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर मेरे पास b है, तो मैंने b लिखा, बेस मेरे पास क्या है बेटा a है, तो मैंने क्या लिखा a लिख दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा a√3, तो क्या लिख देता हूँ a√3, जबकि a की वैल्यू क्या है बेटा a ही है, तो इससे ये कटा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा वैल्यू √3, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, निकल गई। आप चाहो तो इसको स्क्वायर बनाकर लिखना ताकि सही से एक्सटर्नल को दिख जाए, ठीक है। ये सही से अच्छे से बनाना नीचे, मैं तो बोर्ड में इतने अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, बाकी आपको अच्छे से बनाना है। बेटा कॉसिक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसका उलट। अगर √3 अपॉन 2 लिखा हुआ तो इसका उल्टा लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2√3, तो एक वैल्यू हमारे पास ये वाली भी निकल गई। कॉसिक की सेक क्या होता है बेटा, कॉस का रेसिप्रोकल 2/1 है, तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी ये निकल गई। और आखिरी वाली cot 60 है बेटा, √3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/3, इसका उल्टा लिख दो, तो हमारे पास ये तीसरी वैल्यू भी निकल गई। मतलब हमारे पास 6 वैल्यू आई है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। जैसे ये तीनों वैल्यू लिखा हो ना मैंने बॉक्सेस बना करके, वैसे इसको अलग-अलग करके आप लिख सकते हो ऐसे करके। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास √3/2, √3/2, तो एक बॉक्स ये बन जाएगा मेरे पास। फिर दूसरा बॉक्स क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री किसके बराबर है बेटा 1/2 के, तो यूं करके बना देना बॉक्स। और आखिरी में tan 60 डिग्री मेरे पास किसके बराबर बेटा √3 के। तो ये 6 वैल्यू हमें निकालना होता है हमेशा, ठीक है। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे इसका पार्ट सी पे मुलाकात करता हूँ मैं, जिसमें मैं लॉन्ग के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्राफ ही सॉल्व करवाना है और थ्योरम जो है उसको बता दूंगा कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। और फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में, और एक कंस्ट्रक्शन का सवाल है उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर मुलाकात होती है आपके साथ एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।